हम लोग कम उम्री में ही हमारे वालिद साहब जो है गुज़र गए। तो सारा बोझ जो है हमारे अम्मी के ऊपर आ गया। हमें जो है नेवी में भर्ती होने की बहुत शौक़ थी, तो एग्ज़ाम देते थे, लेकिन जो हम वो जो बेस जो था नेवी का, वो ज़्यादा करके जो है नेवी वाले को ही बच्चे को ही ज़्यादा क्रेडिट देते थे। काला पानी की बात आई तो हमारी वाइफ तो जो है छुट्टियों में बच्चे को लेके जा जाती थी, वहाँ पर हमारे साथ वक्त अपनी गुजारती थी। कभी डर महसूस नहीं हुआ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह तो आज भी लगता है कि मैं वो इसी लाइफ में होता तो अच्छा। तो देखिए, असल में है जो है हमारे वालिद साहब फ़ौजी थे, हम ही फ़ौजी थे, और देश की सेवा हम ही को करना है, हम ही नौजवानों को करना है। जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। मैं इतनी दुनिया देख चुका हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है सुनते थे कभी ज़माने में कि अमेरिका में जो है कि यहाँ दीन होता है तो वहाँ रात होता है, तो ये सुनने में तो ये बात जो है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में भी जो है हमारी शिप में रही, वहाँ भी जो है 9 महीना वहाँ भी रह गए हम, और मर्चेंट नेवी के बरकत से अल्लाह ने हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन हज भी करा दिया। हमारी बेटी जो है माशाल्लाह जो है वो नॉर्वे में रहती है। हमारा दामाद माशाल्लाह साइंटिस्ट है, समझे नहीं, नॉर्वे में साइंटिस्ट है। आपकी जो शादी हुई लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? हमारे चाचा बोलते थे कि भाई अरे बाबा खाना इतना अच्छा बनाती है कि तुम उंगलियां चाटोगे। हिम्मत, लगन, जुस्तजू, मेहनत, कोशिश हो तो इंसान को आगे बढ़ने में कभी कोई दुश्वारी, कोई परेशानी हायल नहीं होती है। मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत की जो बिहार से लेकर के नेवी में उन्होंने नौकरी की और मुंबई जैसे बड़े शहर में क़याम पज़ीर है, और उनके बच्चे भी अच्छे खासे क्वालिफाइड हैं। वो शख्सियत हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं पूरी रुदात कि उन्होंने ये स्ट्रगल कैसे किया और कहाँ से किया। चूँकि इस दौर में ऐसे लोग भी देखे जाते हैं, वो अपनी परेशानी गिनाते हैं कि हम इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। सर पहले तो अपना नाम बताइए। सबसे पहले तो मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल शेख, और मैं जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस काबिल हमें समझे हैं मुस्फिजुर रहमान साहब, जो अपनी कुछ पर्सनल लाइफ जो है बताने का आपने मौका दिया। इसके लिए मैं आपको जो है तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपने जो स्ट्रगल किया शुरुआत में, ख़ास करके बिहार का देखा जाए सबसे गुर्बत वहीं पे है, लेकिन आप एक छोटे से गांव से चंपारण जहाँ से आते हैं, अब वहाँ से आकर इतनी बड़ी हाई-फाई नेवी में नौकरी की, नेवी के बाद आपने इस बड़े शहर मुंबई में क़याम पज़ीर किया है। ये किस तरीके से किया स्ट्रगल, इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हमें बताइए। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत में हमारे घर का माली हालात बहुत ही अच्छा था, और मेरे वालिद साहब जो है माशाल्लाह आर्मी में थे, और हम लोग कम उम्री में ही हमारे वालिद साहब जो है गुज़र गए। तो सारा बोझ जो है हमारे अम्मी के ऊपर आ गया, हमारे माँ के ऊपर आ गया। तो हम उसी दौरान जो है हम लोग 5 भाई थे, 2 बहन थे, तो बहुत ही बड़ा जो है लोड हो गया घर पर खर्च वर्च के लिए ताल्लुक़ से जो है। तो मुझे जो है बचपन से पढ़ने लिखने की बहुत शौक़ थी, और यूँ कहे कि जो है मेरी अम्मी को बार बार मैं कहता कि अम्मी मैं जो है दरोगा बनूँगा, पुलिस वाला बनूँगा, है ना, छाती ठोक के जो है बोलता था। उनको जब उन लोग को जो पुलिस वाले को देखता तो मेरी छाती जो है 2 गुना चौड़ी हो जाती थी। तो मैं यही मेरे जो है सोच था, फ़िक्र था कि मैं भी इंशाअल्लाह अम्मी, मैं भी जो है एक टाइम जो है इंशाअल्लाह पुलिस वाला दरोगा बनूँगा। तो जो है उसी दौरान जो है हमारे वालिद साहब गुज़र गए, तो हालात थोड़े जो है बिगड़ने लगी। तो मेरे अम्मी को इतने जो है पढ़ाने की इस्तात नहीं रही, तो कहने लगी कि बेटा जो है हालात घर के जो है बिगड़ गए हैं, अब मैं आपको जो है कैसे पढ़ाऊँ, सारी चीज़ें जो है घर का खर्च और पढ़ाई लिखाई। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर जो है पढ़ने की बहुत ही शौक़ थी, जज्बा बहुत ही थी, लगन बहुत था अल्हम्दुलिल्लाह जो है। तो हमारे गांव के चचा थे पड़ोस के, जो वो भी नेवी में थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लेके गए मुझे जो है, और ऐसी जगह रख दिया जहाँ की वो नेवी की बेस थी, और वहाँ पर हम जो है छोटे बड़े काम करने लगे उसकी।
और सिनेमा हॉल था वहाँ पर। मैं सिनेमा हॉल यानी ऑपरेटिंग सीख लिया और काम भी ऑपरेटर का करने लगे। सिनेमा हॉल का ऑपरेटर भी जो है संभाल लिया, मैं काम करने लगे माशाल्लाह। लेकिन हमारी जो है फ़िक्र थी कि मैं नेवी में कैसे बनूँ, क्योंकि वो हमारे गांव के जो है इधरी चाचा थे, तो उनको उनको नेवी में देख के उनकी जो है शान बान, उनकी जो है स्टाइल रहने की नेवी की जो है, तो मेरे अंदर भी बहुत ही जो है शौक़ था कि मैं भी कैसे भर्ती हो जाऊँ। बहरहाल ये आपने कितनी तालीम हासिल की जो नेवी तक पहुँचे, वो थोड़ा सा बताइए। जी, मैं जो है 9वीं पास हूँ। 9वीं पास हूँ, फिर जो है बॉम्बे में गया तो मैं काम भी करता था और जो है वहाँ पर नाइट स्कूल ज्वाइन किया और खंबे के नीचे जो बैठ के जो है अपनी पढ़ाई करते थे। और फिर जो है कोई नेवी वाले से जो है पूछ के सर 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 छोड़ मुझे थोड़ा ये हल कर दीजिए, वो हल कर दीजिए, ऐसे करते करते जो है मैं एक टाइम आया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है पढ़ाई मुकम्मल हो गई। और फिर जो है भर्ती का जो है सिलसिला शुरू हो गया नेवी का। तो उस तालीम कितनी पढ़ी वहाँ पे वो? 10वीं तक हम। 10वीं तक यानी मुंबई में पढ़ाई किया? हाँ हाँ, नहीं 9वीं तक ये किए ही थे, 10वीं वहाँ पूरा किया जो है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जो है वहाँ पर हमें जो है नेवी में भर्ती होने की बहुत शौक़ थी। तो एग्ज़ाम देते थे, लेकिन जो हम वो जो बेस जो था नेवी का, वो ज़्यादा करके जो है नेवी वाले को ही बच्चे को ही ज़्यादा क्रेडिट देते थे कि बेटा हुआ, फिर भाई हुआ, फिर भतीजा हुआ, फिर अदर। तो उसमें अदर में हम जो है आते थे तो छट जाते थे हम। फिर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जो है एग्ज़ाम देते थे, लेकिन वो छटाई में हमारी जो नंबर नहीं लगते थे। फिर तो मैं मायूस हो गया, छोड़ो अभी क्या करने का, जो है मैं जो है पिक्चर ऑपरेटिंग करता हूँ और फिर देखेंगे ये एक करियर बनाएंगे। लेकिन फिर समझाने वाले ने किसी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हार नहीं मानने का अपने का आपको, हाँ हौसला हमें बुलंद रखो, क्या जाता है एग्ज़ाम देते रहो, समझ नहीं। तो उस वक्त जो 3-3 महीने में भर्ती होती थी नेवी की, तो मैं अब जो छठी मरतबा जो मैं एग्ज़ाम दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गया। पास हो गया तो बड़े घर में जो हमारे खुशी की माहौल हो गई, भर्ती हो गए, फिर ट्रेनिंग किए, फिर इसी तरह जो है फिर अपना पोस्टिंग हो गई, फिर शिप में गए। इस तरह से करते करते जो है फिर हमारी लाइफ जो है हम यानी प्रोग्रेस किया। आपने बताया 10वीं पढ़ने के बाद आपने नेवी में गए और एग्ज़ाम देते रहे, लेकिन आजकल जो कंपलसरी कर दिया शायद कि 12वीं के बाद वो एक कोर्स होता है, तैयारी करते हैं। क्या उस टाइम ये था या नहीं था, या आज जो अगर जाना चाहे तो क्या 12वीं करने के बाद क्या करना पड़ता, वो भी थोड़ा बताएं आप। जी, आज जो है हम तो ये कहेंगे कि आज जो है कैसे जो है गवर्नमेंट जो है ये सिस्टम बनाया है, ये 4 साल के बच्चों को 4 साल ही सर्विस के लिए भर्ती होगा कोई भी। इतनी तैयारी करते हैं नेवी में जाने के लिए, आर्मी एयरफोर्स में जाने के लिए, पता चला कि 4 साल के बाद ही उसकी जो रिटायरमेंट हो जाना है। तो जो है खैर अभी मैं इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता इस गवर्नमेंट के पॉलिसी से। जो गवर्नमेंट का जो है पॉलिसी है वो अपनी जगह पर, हमारे उसे कोई लेना देना नहीं। हमारे टाइम ऐसा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है भर्ती हुए और 20 साल जो है हमने नेवी में नौकरी किया। उसके बाद में जो है मुंबई में है हमने शादी किया। तो हमारी अहलिया जो है बहुत ही नेक है और वो भी जो है गवर्नमेंट टीचर थी जो है। तो मेरे घर में काफ़ी जो है तरक्की होने लगे। मीन्स जो है हमारी सैलरी और बीबी की सैलरी मिल के जो है हम दोनों मिल के हम घर में हमारी तरक्की होने लगी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो है बच्चे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं लंबी चौड़ी जो है स्टोरी है, मैं उतना लंबी जाऊंगा तो बहुत सारा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो है एक बेटा है एक बेटी है। तो बेटा हमारा जो है डॉक्टर साहब बन गए। समझिए मैंने बहुत कोशिश की है कि जो है नेवी में जो है भर्ती होने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं कि डैडी मुझे जो है मेडिकल में जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेडिकल में चला गया। हालांकि मैं मायूस हुआ कि जो मेडिकल में मत जाओ, जहाँ मैं हूँ वहाँ भर्ती हो जाओ। तो नहीं माना, बोला नहीं मुझे जो है डॉक्टर बनना है। ठीक है भाई डॉक्टर बन जाऊँगा।
डॉक्टर बन गए माशाल्लाह, वो डेंटिस्ट है और जो है वो स्पेशलिस्ट भी है रूट कनाल और जो है अपने इम्प्लांट वगैरह का जो है, तो अच्छा सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी बहू भी माशाल्लाह वो भी डॉक्टर है, तमीनी। और हमारी बेटी जो है वो भी टीचर थी, इंग्लिश टीचर थी बॉम्बे में। और हमारा दामाद जो है वो माशाल्लाह साइंटिस्ट है और इस वक्त जो है वो नॉर्वे में जो है रिसर्चर है। आपने कितने साल नेवी में गुजारा और क्या क्या उसमें और दुश्वारी आई, परेशानी आई? जो नए लोग अगर जाना चाहे नेवी में तो किन मराहिल से उन्हें गुजरना पड़ेगा? आज बहुत सारे लोग डरते हैं कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस कई महीने उनको समुद्रों में गुजारना पड़ता है, आपने भी गुजारा है, उसके थोड़ा सा बताएं कि कितने साल आपने गुजारा? जी मैं जो है 20 साल में जो है नेवी में रहा और 20 साल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा। जहाँ भी गया हमने अपनी ईमानदारी से लगन से इतना अच्छा काम करते थे कि जो है जो कैप्टन जो है डिपार्टमेंट्स वाले जो है उसका रिकॉर्ड लिखते हैं, तो हमारे रिकॉर्ड में हमेशा लिखता था ये सुपीरियर सुपीरियर सुपीरियर, समझे माशाल्लाह जो है। अच्छा कोई कंप्लेन नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, ऐसा कोई ऐसा हमारे जो है रिकॉर्ड में कोई दाग नहीं माशाल्लाह। हालांकि जब मैं सिर्फ वो ट्रांसफ़र को लेके जो मैं अपना जो है 20 साल में ही रिजाइन का जो है एप्लीकेशन डाल दिया जो है, क्योंकि ये सब यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र की वजह, हमारी बॉम्बे में बच्चे सब सेटल थे यहाँ पर, वाइफ हमारी एम्प्लॉयड थी, इसीलिए कि मैं उसको जो है बच्चे को साथ में नहीं ले जा सकते थे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और वाइफ की सर्विस। तो हम चाहते थे कि मुझे मेरा ट्रांसफ़र जो है गोवा हुआ, विशाखापट्टनम हुआ, क्या नाम गोवा हुआ, तो उधर ठीक था। लेकिन जब बाद में जो है इससे दूर जो है कहीं काला पानी की बात आई, तो हमारी वाइफ तो जो है छुट्टियों में बच्चों को लेके जा जाती थी वहाँ पर, हमारे साथ वक्त अपनी गुजारती थी, वो आ जाती थी, फिर हमारा छुट्टी होता था 2 महीने, फिर हम आ जाते थे बच्चों के पास। तो इस तरह से अपना जो है 20 साल तक गुजरा। जब जब बाहर जो है अंडमान निकोबार का ट्रांसफ़र आया, तो फिर जो है रिक्वेस्ट किया कि जो हमें जो है बॉम्बे ट्रांसफ़र मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, जो हमारे बच्चों के लिए हम साथ में रहेंगे, सर्विस तो यहाँ करना वहाँ भी करना, तो ऐसा मंजूर नहीं हुआ। तो फिर जो है आखिर का जो है बीवी कहने लगी कि सर्विस तो है लेकिन जो है लाइफ इज़ द एवरीथिंग्स, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, इफ़ आई एम नॉट हैप्पी, देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, सो दैट यू गिव द रिज़ाइन, समझे नहीं। तो फिर हम जो है हम रिज़ाइन के दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिज़ाइन कबूल हो गया। फिर जो है 20 साल में अल्हम्दुलिल्लाह जो है फिर द टाइम आई वाज लुकिंग सो यंग, हाँ माशाअल्लाह, सो दैट आफ्टर दैट आई जॉइन द मर्चेंट नेवी अल्हम्दुलिल्लाह, समझे नहीं। हाँ, तो मर्चेंट नेवी में ज्वाइन किया, तो वहाँ भी हमने जो है 20 साल मर्चेंट नेवी में निकाले, 40 साल। हाँ, सी सर्विस हमारे पूरे जो है समुद्री सफ़र जो हमारा 40 साल की रही माशाल्लाह जो है। इवन अभी अगर आज भी हम जो है कभी कभी ख्वाब में देखते हैं कि जो है कि आज भी मैं जो है समुंदर में हूँ, जहाज़ में हूँ, शिप में हूँ, वही वाइट वर्दी, वही जो है अपना जो है अच्छा लगता है। ये कितने साल में आपने ज्वाइन किया था? उम्र क्या थी? हाँ, उस वक्त जो हमारी उम्र करीब 18 साल की थी माशाल्लाह, बराबर दाढ़ी मूछ भी नहीं आया हुआ था। अच्छा ये बताइए, जब आप सफ़र करते थे नेवी में तो कितने दिनों का सफ़र होता था उसके बाद? देखिए, जब इंडियन नेवी में जब थे ना, तो 2 साल की पोस्टिंग जो है या 3 साल की पोस्टिंग शिप में होती थी या बेस में होती थी। तो इस तरह से जब 3 साल की हुआ था आपको जो है शिप में ही रहना है 3 साल, फिर जो है 2 महीने की छुट्टी, तो आ गए, छुट्टी काट के अपने आ गए, समझे नहीं। 3 साल तक कंटिन्यूस शिप में ही रहनी है? नहीं, ऐसा नहीं ना। 3 साल की हमारी जो है वहाँ पर 2 साल की या 3 साल की पोस्टिंग होती थी, उसके बाद में जो है आपका 2 महीना छुट्टी होता था एनुअल लीव, तो 2 महीना छुट्टी लेके आया, फिर अपना ज्वाइन कर लिया शिप में जाके, समझ। शिप में कंटिन्यू कितने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने? नहीं, तो बताया रहा ना आपका 2 साल या 3 साल, और फिर उसके बाद में ये फिर जो है नई पोस्टिंग आती थी किसी बेस में या कहीं और जगह स्टाफ लिस्ट में ऐसा। आप समुंदर में चलते थे, हिचकोले खाते होंगे, बहुत सारी पानी की लहरें भी देखते होंगे, कभी ऐसा डर महसूस हुआ या नहीं हुआ?
जी नहीं, कभी डर महसूस नहीं हुआ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह तो आज भी लगता है कि मैं वो इसी लाइफ में होता तो अच्छा। तो सच्ची बोल रहा हूँ जो है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बाहर की माहौल से जो है, वो साफ़ सुथरा माहौल। आज भी लगता है कि जो है कि अगर मैं बूढ़ा नहीं हुआ होता तो आज भी मैं मर्चेंट शिप में ही रहता, मर्चेंट नेवी में, समझे नहीं। तो ये है कि जो है मर्चेंट नेवी में जाने के बाद अल्लाह का करम है कि थोड़ा हमारा जो है और भी हालात घर का अच्छा हो गया। फिर हमारे जो है जो हमारा बेटा है माशाल्लाह, जब जो डॉक्टर साहब बन गए तो उन्होंने कहने लगा कि डैडी जो है आपने बहुत स्ट्रगल किया, अब जो है मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप आराम कीजिए, अल्लाह अल्लाह कीजिए और अल्लाह के रास्ते में जाइए, समझे। अगर नए लोग कोई नेवी में जाना चाहता है, आपने बड़े स्ट्रगल करके गए, 9वीं पढ़ गाँव में पास किया, 10वीं में पास किया, फिर उसके बाद इम्तिहान देते रहे। अगर नए लोग जाएं तो उनको जो परेशानी आएगी, किन परेशानी को सतर्क रहना चाहिए, होशियार रहना देखिए असल में है जो है, हमारे वालिद साहब फ़ौजी थे, हम ही फ़ौजी थे, और देश की सेवा हम ही को करना है, हम ही नौजवानों को करना है। जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, समझ नहीं, क्योंकि जो है हम पहले तो हमारा देश है, फिर हम हैं। तो देश के लिए जो है ज़रूरी है जो कि जाना, कुर्बानी देना जो है ज़रूरी है ना, ये बात है। यह वन के मैं अपने खुद जो है बेटे को बोलता था नेवी में जाओ, तो वो कहता था कि नहीं मुझे जो है कि आपकी लाइफ जो है थोड़ा स्ट्रगल लाइफ है, मैं जो है मेडिकल में जाऊंगा, तो वो मेडिकल चूज़ किया, ठीक है। अब वो अपना वहाँ अपने फील्ड में सही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुंबई में रहते हैं, आप बड़े शहरों का आप देखते हैं, नज़ारा करते हैं, क्या गांव कभी जाने की ख्वाहिश होती है या नहीं होती? असल में जो है गांव का जो मज़ा है वो अलग है, लेकिन मैं इतनी दुनिया देख चुका हूँ, इतनी दुनिया देख चुका हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है, सुनते थे कभी ज़माने में कि अमेरिका में जो है कि यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होता है, तो ये सुनने में तो ये बात जो है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में भी जो है हमारी शिप में रही, वहाँ भी जो है 9 महीना वहाँ भी रह के हमने जो है वहाँ उस एरिया में भी समुंदर में रहे, यूएसए और जो है आसपास में जितने भी कंट्री है वहाँ। फिर जो है फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और जो है और दरमियानी जो कंट्री है, लगभग अल्हम्दुलिल्लाह मर्चेंट नेवी में जाने के बाद कम से कम नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह 200 कंट्री से भी ज़्यादा गया होगा, 200 कंट्री। आप ईस्ट में आएंगे तो जो है आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब के दरमियान जो है हमारे लिए कोई सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, चाइना, हांगकांग, ये सारे जगह जो है एक मतलब कई मरतबा गया जो माशाल्लाह जो है। और मर्चेंट नेवी के बरकत से अल्लाह ने हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन हज भी करा दिया। अल्लाह का करम है, हमारे अहलिया के साथ जो है, हमारे अम्मी के लिए, अब्बू के लिए, यानी कि अफसर वसल्लम के भी नाम से हमने जो है हज किया, समझी नहीं। तो अल्लाह ने भी मौका दिया। कुछ ऐसे तजुर्बात जो आपको लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट हो, परेशान कुन हो, जिसको आप शेयर करना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अल्लाह की बड़ी गहरी मदद है, कोई परेशानी नहीं, ना पहले ना आज। जो पहले शुरुआत की हमारी लाइफ थी, आपको बताया कि जो हम चाहते थे कि जो मैं कुछ पढ़ लिख के बहुत बड़ा जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ी शौक थी मुझे जाने की, तो उस वक्त जो हमें मौका नहीं मिला, क्योंकि जो है घर का हालात सही नहीं था करके जो है वो नहीं कर सके। लेकिन अल्लाह ने वो हमारे सपना को पूरा कर दिया, और मैं प्राउड करता हूँ कि अच्छा ही हुआ जहाँ मैं गया, बजाय जो है पुलिस डिपार्टमेंट से जो है नेवी में गया, बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए, साफ़ सुथरी जो है जगह चले गए। ये बता दें आपको कि इनकी उम्र से आप देख रहे होंगे बहुत कम उम्र ऐसा लग रहा होगा, लेकिन 71 साल के हैं और बिल्कुल फिट है। दाढ़ी भी आधी पक्की है, आधी काली है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इनकी फ़िटनेस के राज क्या है, इनसे जानते हैं। जी, हमारा फ़िटनेस का राज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिप में भी था, जो है तो डेली मेरा जो है एक्सरसाइज कंटिन्यूस था, यानी वहाँ भी जो है एक्सरसाइज करते थे। रिटायर होने के बाद भी जो है अभी मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ता हूँ, और मैं आज भी स्विमिंग पूल जाता हूँ, रोज़ जो है स्विमिंग पूल जाता हूँ, मैं, मेरा बेटा और भी मेरे घर के फैमिली वगैरह सब जाते हैं, सब जो है रोज़ स्विमिंग करते हैं।
और जिस दिन स्विमिंग पूल नहीं गया तो फिर ये समझ लो कि मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ तो कम से कम जो है 8 9 10 किलोमीटर में चलता हूँ सुबह सुबह। 71 साल की उम्र में लोग तो कब्र में जाने के करीब हो जाते हैं। आप माशाल्लाह इतने जवान जैसे लग रहे हैं। लोग जो है बुढ़ापे में और बहुत सारी दुश्वारियों का शिकार हैं, उसे क्या करना चाहिए? बस फिटनेस इम्पोर्टेंस, समझे नहीं कि ये नहीं कि खाए और सो जाए, नहीं। आपका जितने शरीर को आप आराम देंगे उतना ही चाहेगा कि और दो आराम और दो आराम। आप जितना सोएंगे तो और दिल चाहेगा और सो और तो उसे कह दो नहीं नहीं बहुत हो गया, उठ जाओ, चलो अभी, समझे नहीं। तो इसलिए जो है सुबह सुबह जो है उठे, नमाज पढ़े माशाल्लाह, और जो है फिर वो अपना सुबह सुबह ठंडी में जाए घूमने के लिए, समझे नहीं। मैं हमारी बेटी जो है माशाल्लाह जो है वो नॉर्वे में रहती है, बॉम्बे में वो स्कूल टीचर थी जो है इंग्लिश मीडियम में। हमारा दामाद माशाल्लाह साइंटिस्ट है, समझे नहीं, नॉर्वे में साइंटिस्ट है। अभी जो पिछले साल हम जाके आया, 3 महीना रहा है वहाँ पर, वहाँ तो लगता ही नहीं है कि कोई जो 90 साल का भी कोई बूढ़ा बूढ़ी है। फिटनेस का इतना जो है ख्याल, फिटनेस का इतना ख्याल कि सुबह शाम, कि वहाँ एक तो मौसम वहाँ का एकदम जो है बेहतरीन, जो बोलेगा किसी के जो है तोन निकले हुए, मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से 100 आदमी में जो है मुश्किल से कोई 5 आदमी जो है दिखाई देगा कि जो है कोई थोड़ा पेट निकला हो, तो ओ हो क्या फिट, सुबह शाम भाग रहे, साइकिलिंग हो या चाहे जॉगिंग हो, सब सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो शादी हुई लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? मुझे लव करना ही नहीं आता जो है, असल में जो है समझिए नहीं, वो ज़माने में तो क्या बोलूँ जो है, जब हम बोलना नहीं चाहता, सच्ची बात नहीं। अल्लाह अल्लाह जो है इतना जो है रिश्ते गाँव में और बॉम्बे के शहर के अंदर कि आज जो है बोलना अच्छा नहीं लगता कि उस वक्त लड़कियां हमें जो है उल्टा लाइन मारती थी। सच्ची बोला, उल्टा लड़कियां हमको जो है, लेकिन मैं किसी को जो है भाव नहीं दिया, किसी का जो है नहीं किया, मैं किसी के साथ जो है कोई लो अफेयर नहीं। बस ये है कि जो है जो बताया ना, हमारे जो है अंकल लगते थे जो हमारे गांव के जो है, वो चाचा मरूम अगरी से जाते जो है, तो उनके पड़ोस में रहती थी हमारी वाइफ का घर था जो, तो मेरी वाइफ जो है उनकी बेटी की सहेली हो गई थी। तो सहेली होने के नाते जो है कहने लगी कि भाई तुम शादी तक करोगे तो एक मेरे नज़र में ऐसी लड़की है जो पढ़ी लिखी है, टीचर है, तो कर लो शादी तो अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी स्वभाव है। हमारे चाचा बोलते थे कि भाई अरे बाबा खाना इतना अच्छा बनाती है कि तुम उंगलियां चाटोगे। समझ, वाकई में चाहे तो कर लो जो है। तो हमने जो है फिर उनकी बात मान लिए, समझे नहीं है, और शादी कर लिए। बड़ी हमारी वाइफ जो साथ दिया हर वक्त जो है माशाल्लाह। चलिए शुक्रिया। ये मोहम्मद इसराइल शेख साहब जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये भी मुंबई में मुकीम है। आप तो इनकी देख रहे हैं पर्सनालिटी क्या ज़बरदस्त है इनकी। बड़े इन्होंने 40 साल गुजारा है नेवी में, बड़े इनकी लाइफ अच्छी रही है, और इनकी फैमिली भी माशाल्लाह बिल्कुल सेटल हैं और सब क्वालिफाइड हैं, सारे मुंबई में हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि इनकी बेटी नॉर्वे में और इनका दामाद वहाँ पर हैं, साइंटिस्ट हैं। इसी तरीके से इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और किस तरीके से जाना चाहिए नेवी में। नेवी एक बहुत अच्छा जॉब है, ख़ास करके जो नौजवान नौकरी की तलाश में है, नेवी की तरफ रुख करें और उनको अच्छा मौका मिलेगा, अच्छा फ़ायदा मिलेगा हर चीज़ में, बस शर्त है कि ईमानदार हो।